हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख लीजिए, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लें तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आता है चंद्रगुप्त मौर्य को, बी है कनिष्क, सी है समुद्रगुप्त और आपका डी आता है हर्षवर्धन। तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से दे दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। यानी कि समुद्रगुप्त को ये भारतीय शासक हैं जिनको नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन ए है मगध है, बी है अवंती, सी है कौशल और आपका डी आता है गंधार। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगध। यह मगध था जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? कलिंग विजय का उल्लेख है। ऑप्शन ए आता है प्रथम, बी है सप्तम, सी आता है दसम और आपका डी दिया हुआ है 13वां। तो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर रहा ऑप्शन डी, 13वां। यानी कि 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। किसमें? 13वें में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। कनिष्क की जो राज्यारोहण तिथि कब है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 48 ईस्वी, बी दिया हुआ है 78 ईस्वी, सी है 88 ईस्वी और आपका डी आता है 98 ईस्वी। तो कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो इसका सही आंसर रहा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी। 78 ईस्वी कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, थंब महामात्रों को किसने नियुक्त किया? थंब महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और आपका डी आता है कनिष्क। तो आपको बताना है थंब महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 में पूछा है, 12 में पूछा है और 19 में भी पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने। यानी कि थंब महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए दिया हुआ है नंद वंश, बी है मौर्य वंश, सी है गुप्त वंश और आपका डी आता है चोल वंश। तो अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश के शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है मौर्य काल, बी है गुप्त काल, सी है मुगल काल और आपका डी आता है अंग्रेजों का काल। तो कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर रहा ऑप्शन बी, गुप्त काल। यानी कि भारतीय इतिहास का गुप्त काल जो है वह स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 में पूछा, 13 में पूछा, 15 में पूछा, 16 में भी पूछा और 2020 में पूछा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन ए दिया हुआ है कालिदास, बी है वानभट्ट, सी है हरिसेन और डी आता है पतंजलि। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर रहा ऑप्शन सी, हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए है कोषाध्यक्ष, बी है मुद्राध्यक्ष, सी है पन्याध्यक्ष और डी आता है लक्षणाध्यक्ष। तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष जो थे वो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे?
राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है पतंजलि, बी है वानभट्ट, सी है विशाखा दत्त और आपका डी आता है कलहन। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलहन। जो कलहन थे वो राजतरंगिणी के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए आता है मौर्य वंश, बी है कुषाण वंश, सी है सातवाहन वंश और आपका डी आता है गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। यानी कि अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य वंश राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ऑप्शन ए आता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बी आता है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सी आता है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में और आपका डी आता है 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए आता है गुप्त काल की, बी है मौर्य काल की, सी है प्राक मौर्य काल की और आपका डी आता है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राक मौर्य काल की। यानी कि पतंजलि के जो महाभाष्य से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है वाल्मीकि, बी है मनु, सी है कौटिल्य और आपका डी आता है वेदव्यास। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौटिल्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन ए है हर्यक वंश, बी है गुप्त वंश, सी है मौर्य वंश और आपका डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्यक वंश। यानी कि बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। ऑप्शन ए है गणसंघ, बी है गणतंत्र, सी है राजतंत्र आपका डी आता है इनमें से सभी। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणसंघ। यानी कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। तो इसका सही आंसर रहा ऑप्शन ए गणसंघ। 17 नंबर क्वेश्चन है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए है जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, बी है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, सी है ए और बी दोनों और आपका डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो जनपद का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। यानी कि जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, यानी कि दोनों। जहाँ लोग मवेशी रखें और अपना घर बनाते हैं उस स्थान को जनपद शब्द कहा जाता है। यानी कि जनपद का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ऑप्शन ए है सोने के, बी है चांदी के, सी है तांबे के और आपका डी आता है बी एवं सी दोनों के। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। इसका सही आंसर रहा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। यानी कि चांदी के भी और तांबे के भी, यानी कि दोनों के पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, चांदी के और तांबे के, इन दोनों से मिलकर बने होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ऑप्शन ए है सूर्या, बी है ब्रिटेन, सी है श्रीलंका और आपका डी आता है जापान। तो कहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ था? इसका सही आंसर रहा ऑप्शन बी ब्रिटेन में। यानी कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म ब्रिटेन प्रचलित नहीं हुआ। कहाँ पे? ब्रिटेन में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है मुंडक द्वारा, बी है बिंबिसार द्वारा, सी है उदयन द्वारा, डी आता है अजातशत्रु द्वारा। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर रहा ऑप्शन सी उदयन द्वारा। यानी कि उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? ऑप्शन ए है कौटिल्य, बी है मेगास्थनीज, सी है
अल्बेरूनी और आपका डी आता है इत्सिंग। ये क्वेश्चन देखिए 10 में, 14 में, 19 में और 20 में लगातार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर रहा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज, यानी कि जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इंडिका उसका रचना मेगास्थनीज ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में थंब की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है अशोक और आपका डी आता है कनिष्क। तो प्राचीन भारत में थंब की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर रहा ऑप्शन सी, अशोक ने। अशोक ने प्राचीन भारत में थंब की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन ए आता है अहिंसा, बी आता है ब्रह्मचर्य, सी है सत्य और आपका डी आता है अपरिग्रह। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? इसका सही आंसर रहा ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य, यानी कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया जो सिद्धांत था वह ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। 24 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए आता है 221 ईसा पूर्व, बी है 251 ईसा पूर्व, सी है 263 ईसा पूर्व और आपका डी आता है 253 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर रहा ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व, यानी कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ऑप्शन ए आता है अजातशत्रु, बी है पुष्यमित्र शुंग, सी आता है अशोक और आपका डी दिया हुआ है समुद्रगुप्त। तो फूट डालकर सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो इसका सही आंसर रहा ऑप्शन ए, अजातशत्रु, यानी कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु जो राजा थे उन्होंने किया था। तो दोस्तों